सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में। कमाल के लोग हो आप भाई। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखें किस प्रकार एजेंडा आज तक में अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया एंकर अंजुम कश्यप को, चाहे वो किसान का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो या फिर यूपी का मसला हो, संभल हो, अन्य सभी मुद्दों पर घेरते तो पूरी तरह से अंजुम कश्यप को मोदी की चापलूसी पर जमकर लताड़ लगाई है। आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो एक साधु संत जेल में पहुंचा दिए गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। लेकिन वही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, वहां पर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। देखिए, हर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं और कई बार अपने भावनात्मक इमोशनल कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा कर किसी को जेल नहीं भेजना चाहिए था। वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। इस वजह से आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे और जिस तरह का डेटा दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रचार किए, उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब चाइना को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती। हम लोग यूपी से हैं और यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी ही दिशा तय करता है। ये जो 400 पार का नारा था, अगर उस गाड़ी को किसी ने रोका है तो यूपी की जनता का सबसे बड़ा योगदान है और पीडीए परिवार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। बात तो सही है। यही वो कहते हैं कि आप देखिए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, जो भी आप अल्पसंख्यक या मुस्लिम, यादव, आप जाति में, धर्म में लोगों को आप बांटते हैं। वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मैंने नहीं बांटा, कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैंने किसी को नहीं बांटा, मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नेता अगर आए, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, उससे ये जरूर पूछिएगा कि मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया और मेरे जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से क्यों धुलवाया। देश संकट में है। अगर इसका जवाब मिल जाए तो जहां रहूंगा वहां मैं सुन लूंगा जवाब। इसका जवाब मेरा वादा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी का मैं कभी इंटरव्यू करती हूँ तो ये प्रश्न सीधा आपकी तरफ से मैं उनसे उसी समय जैसे इंटरव्यू खत्म होगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट आपका करूंगा। कटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। बात तो सही है। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। अच्छा, पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस को भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। बड़ा हरामी हो बेटा। किसान के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। अर्थव्यवस्था को अगर आप विकसित भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना किसान की आय बढ़ाए आप दुनिया में विकसित भारत कैसे बनाएंगे। और जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां अग्निवीर जैसी नौकरी आधी अधूरी नौकरी हो, तो वहां पर नौजवानों का भविष्य क्या होगा। आज क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नौजवान सपने देख रहा है,
एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान का उसको रोजगार मिल जाए, वो सपने दिख रहा है। आज कोई भी सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। आज के जो युग में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हर चीज़ें हर एक को पता है। तो अभी भी उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ढूंढा है। महंगाई का सवाल वैसा ही का वैसा है जैसे पहले था। कोई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में नहीं आया है और उन फैसलों पे चर्चा न हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है, जिससे कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर चर्चा न हो। तैयारियों को देखने गए थे, वहां पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहां से मैं खुद सांसद हूं, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते।